पूर्वी लद्दाख में मार खाने के बावजूद चीन बाज नहीं आ रहा है। जंगी फितूर में जहनी तौर पर बीमार हो चुके जिनपिंग के जनरलों की साजिशों का सिरा जमीन से लेकर आसमान तक फैला है। चीन भारतीय सीमा के करीब एयरबेस को लगातार अपग्रेड कर रहा है। जहां J-10 और J-11 फाइटर जेट तैनात हैं, तो बाकी जगहों पर तैनाती की तैयारी है। LAC के करीब रॉकेट लॉन्चर और मिसाइलों की संख्या बढ़ा रहा है। भारतीय सेना की पोजीशन और मूवमेंट के लिए ड्रोन से जासूसी भी कर रहा है। S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम भी तैनात करने की खबरें हैं। इन्हीं चुनौतियों और फिक्र से निपटने के लिए दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स के कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया, एयरफोर्स के अहम रोल पर बात की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर LAC से LOC तक क्षमताएं बढ़ाने पर जोर दिया। भारतीय वायुसेना के कमांडर कॉन्फ्रेंस के पहले दिन रक्षा मंत्री ने न सिर्फ सभी कमांडर्स को इंडियन एयरफोर्स से यह चेताया कि हमें हमेशा शॉर्ट नोटिस पे बड़े ऑपरेशंस के लिए तैयार रहना है, बल्कि यह भी कहा कि कैसे भारतीय वायुसेना इंडियन आर्मी के साथ मिलकर बड़े ऑपरेशंस या इंटीग्रेटेड ऑपरेशन चलाए, या फिर खास तौर पे सर्विलेंस को लेकर ज्यादा जोर दिया जाए। सर्विलेंस के पीछे का मकसद ना सिर्फ लो फ्लाइंग जोन यानी ड्रोन्स के लगातार बढ़ते खतरों को लेकर था, बल्कि यह भी कि कैसे आने वाले वक्त में अगर चीन और पाकिस्तान किसी भी तरीके की कोई घुसपैठ करने की कोशिश करे तो इंडियन एयरफोर्स उसका तुरंत जवाब दे सके। सरहद पर चीन को हद पार करने से रोकने के लिए सुखोई 30, MiG-29, मिराज 2000, चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर मोर्चा संभाले हुए हैं। इसके अलावा राफेल के 2 स्क्वाड्रन से भी चीन से लगे बॉर्डर पर हिंदुस्तान के वायुवीरों की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। राफेल को अंबाला और हाशिमारा एयरबेस पर तैनात कर चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों को कड़ा संदेश दिया है। अंबाला में तैनात स्क्वाड्रन लद्दाख समेत LAC के अन्य इलाकों में पेट्रोलिंग भी कर चुकी है। दूसरे हाशिमारा में तैनात स्क्वाड्रन बंगाल से आगे नॉर्थ ईस्ट से लगती सीमा पर पलक झपकते चीन की चुनौती का जवाब देने के लिए रेडी है। पिछले साल के मुकाबले इस साल भी भारतीय वायुसेना लगातार ईस्टर्न लद्दाख के LAC के अलग अलग इलाकों में अपने काम पर या फिर अपनी मजबूती पर बहुत ज्यादा जोर दिए हुए हैं। खास बात यह है कि अभी बने वायुसेना प्रमुख ने हाल ही में न सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख के सभी फॉरवर्ड मोस्ट ALGs का यानी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स का मुआयना किया था, बल्कि यह भी देखा था कि न सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख बल्कि दूसरे इलाकों में LAC के किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स के सर्विलेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। पिछले 1.5 साल से कम समय में न सिर्फ भारत ने अपनी क्षमताओं को खासतौर पर LAC पर बढ़ाया है राफेल आने के बाद, बल्कि सबसे ज्यादा जोर या सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है इंटीग्रेटेड सर्विलेंस सिस्टम पर, जिसमें लो फ्लाइंग रडार सिस्टम भी शामिल है, जिनका मकसद है रडार्स को पकड़ना और चीन की तरफ से आ रहे किसी भी खतरे को तुरंत भापते हुए अलर्ट करना। PLA की हरकतों के मद्देनजर भारत ने भी बॉर्डर पर अपने ड्रोन की संख्या बढ़ा दी है। इजराइल के हेरॉन ड्रोन भी पहले से लद्दाख में तैनात है। इजराइल से एंटी ड्रोन सिस्टम स्मैश 2000 प्लस के लिए करार हो चुका है। DRDO ने भी एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार कर लिया है। इसके अलावा ब्रह्मोस, आकाश और निर्भया मिसाइलें तैनात हैं। इजराइल से खरीदी गई स्पाइडर और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी तैनात हैं। साफ है कि एक और ड्रैगन की साजिशें लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ भारत भी पूरी तरह तैयार है और अगर चीन ने कोई भी हिमाकत की तो उसका फुल एंड फाइनल हिसाब होना तय है।